सब वडभागे हाँ जो धन 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 बाबा नंद सिंह जी दे तपो स्थान ते उन्हां दे बरसी दे दिहाड़े नूं समर्पित धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद सत संगत विच जुड़ के गुरबाणी का रस प्राप्त कर रहे हैं। वडभागे हाँ। कुसा पठानकोट धन्यवाद है सतगुरु जी का, जिन्हां ने रहमत करके अपनी गोद विच बैठण का सुभाव बख्शिश किया है। सतगुरु जी तो हमेशा ही टुटे ने साडियां कमियां उणताइयां नूं सतगुरु जी तो हमेशा ही माफ़ करते हैं, पर कदों जदों आपां उन्हां दे बन जाइए। सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा हो। तो गुरु प्यारी साध संगत बड़े लंबे अरसे तो जो रात्रि का दीवान प्रारंभ होया, बहुत सारे जत्थियां ने हाजरियां भरियां ने और बहुत सारे जत्थे अजे हाजरी भरन वाले बाकी हैं और महापुरखा ने भी हाजरी लगानी सारियां ने। जिवें जिवें समय के मुताबक समा मिलता जाता है तिवें तिवें सारे असी गुरु दियां बख्शां सीसां दे पात्र बन रहे हैं। सो कुछ समय वास्ते दास संगतां दे सन्मुख होया है। मन बिरतियां नूं एकाग्र करो। जिवें रात बेनती की गई सी कि ये जड़ा समा मिलिया है वडभागा समा, इस नूं अनजाई ना गवाओ, इस नूं निसफल ना गवाओ। जिवें रात बेनती की सी कि ये जड़ा समा 5 रोज़ा पता नहीं कितनियां बख्शां असीसां आपां इत्थों गुरु दे चरनां विचों प्राप्त करनियां ने। और ये बरसी का दिहाड़ा हाज़री लगी 1 साल भर की कमाई आपां कर रहे हैं। साल भर की ये साल भर दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हैं बाबा नानक सिंह जी के दर तो। जिहड़े गुरमुख प्यारे माई भाई सुते पे ने उन्होंने जगा दिया करो। दीवान विच सौण का किसी को आर्डर नहीं है। हुण भी कैमरे वाले बार बार दिखा रहे ने संगतां सुतियां नूं, तो कैमरे वाले दिखा रहे ने तो पहरे वाले क्यों नहीं सचेत हो रहे। इत्थों की परंपरा है। बाबा सुखा सिंह जी भी जरूर ये संगतां नूं बेनती करनगे कि जिहड़े जो इत्थों की परंपरा मर्यादा वड्डे महापुरखां तो लैके चली आउंदी है, पहरेदार पानी दियां बाल्टियां लैके घूमते रहंदे। जदों कोई सौंदा सी उहदी अखां ते उहदे उत्ते पानी दे सिट्टे मारने, जे कोई नहीं उठदा सी तो फिर ज़्यादा पानी भी डुलिया जाता सी। तो हुण भी उस तरह जिहड़ा इत्थों का माहौल है, इत्थों का जो डिसिपलिन है, वो आपां दा सारिआं दा ही फर्ज बनता है उसनूं बरकरार रखना और ये तो बख्शां सीसां दे आपां पात्र बनना है। मन बिरतियां नूं एकाग्र करो, रसना नूं पवित्र करो। गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। संतन अवर न काहूँ जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक सुन। अज शुरू तो लैके जितने भी बुलारे जां गुरु के कीर्तनी कीर्तन कर रहे सन, इसे ही निशाने नूं मुख रख के सारा प्रोग्राम चलता आया। और संत की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है की है, दास ये ते 2-4 उदाहरण मिसालां दे के समाप्ति करेगा। धन गुरु अर्जन पातशाह जी की बाणी दे विचों ये जो शब्द है
टोडी महला पंजवां घर पहला धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 711 पन्ने ते यह शब्द अंकित है। तो सतगुरु जी ने इस शब्द विच फरमान किया है कि संत किसी की झेब ते परवाह नहीं रखता, परवाह नहीं मनता। क्यों नहीं मनता? कहते संतन अवर न कहूँ जानी। क्यों नहीं जानता किसी को? बेपरवाह सदा रंग हर के, क्योंकि वो हरी दे रंग विच रतिया होया है। तो उसने उस अकाल पुरख की परवाह कर ली है। तो जिसने अकाल पुरख की परवाह कर ली तो उसनों फिर किसी की होर झेब ते परवाह रहिंदी ही नहीं, वो किसी को जानता ही नहीं। ताई आखे संतन अवर न काहूँ जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक सुआन। जिसने उस अकाल पुरख की परवाह कर ली तो उसनों फिर किसी की झेब ते परवाह करने की लोड़ ही नहीं होती। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी भी फरमान करते हैं, अपनी रचना तो फरमाते हैं कि हे अकाल पुरख, हे वाहिगुरु, जदों दे मैं तेरे चरण फड़े ने होर मेरी अख थले कोई आउंदा ही नहीं। मैं किसी को जानता ही नहीं कि संसार से कोई होर है। की कहते ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते, पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आने। पाई का मतलब चरण, गहे का मतलब फड़े पकड़े। हे अकाल पुरख, जदों दे मैं तेरे चरण फड़े ने पकड़े ने होर कोई मेरी अख थले आउंदा ही नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं। पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आने। और यही लक्षण संतां में वेदां शास्त्रां विच भी फरमान किया और गुरबाणी विच भी फरमान किया है कि जे किसी ने परमेश्वर के दर्शन करने ने, जो साड़ी अख की पकड़ विच आ सकता है, वो संत विच कर सकता है। जे किसी ने जिउंदा जागदा रब देखना, परमेश्वर के दर्शन करने ने, तो संत दे विच कर सकता है। क्योंकि गुरबाणी विच फरमान किया, राम संत में भेद कस नहीं। उस अकाल पुरख विच ते अकाल पुरख के प्यारे संत विच कोई भेद नहीं। कहते हर का सेवक सो हर जिहा, हरि का सेवक हरि का रूप है। कहते भेद ना जानो मानस देहा। कहते इस मानस देही का भेद ना समझ लेना, फर्क ना समझ लेना कि संत होर है तो परमेश्वर होर है। ये सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा निर्गुण है और जो परमात्मा का बख्शिया हुआ नवाजिया संत वो सरगुण स्वरूप विच है। गुरबाणी विच थां थां ते फरमान किया है। पर ये जिहड़ी पंक्तियां कहियां ने, जो इतनी उपमा की है शास्त्रां वेदां दे विच भी और गुरबाणी दे विच भी, वो किहड़े महापुरख ने जिन्हां दी इतनी सलाघा की है गुरबाणी विच। वो परम जिउंदा जागदा परमात्मा का जो रूप है वो संत है। गुरबाणी विच उन्हां दियां जो निशानियां दसियां ने, उन्हां दी परिभाषा दसी है, उन्हां दी जो डेफिनेशन है दसी है की है। जिन्ना सास गरास ना विसरे हर नामा मनमंत। अज दे समय दे विच संत बनना कोई औखा नहीं। की औखा है? एक दुनिया की भेड़ चाल जो बन चुकी है, चोला पाया तो संत बन गए। धन धन प्यारे बाबा ईश्वर सिंह जी दिल्ली दीवान सजे हुए सन, तो दिल्ली की संगत कहन लगी, बाबा जी इत्थे कोई होर भी एक नानकसर का संत आया होया है। वो कहंदा मैं नानकसर का संत हाँ।
बाबा जी कहते उसनों बुलाओ, कौन है नानकसर का संत? बुलाया, बाबा जी दे सामने उन्होंने खड़ा किया तो बाबा जी कहन लगे उसनों कि असी 8 पहर बाबा जी के चरणों में सेवा में तत्पर रहंदे सां, पूरी लाइफ उन्होंने सेवा में बतीत की। तो किस टाइम ते केड़ी ड्यूटी करता सी महापुरखों के कोल, ते उसने पता की अगों वचन कहा, कह लगा मैं एक बार नानकसर मत्था टेकन गया सी। कहता मैं एक बार नानकसर मत्था टेकन गया सी ते मत्था टेकन तो बाद नानकसर का संत बन गया। मत्था टेकन दे नाल नानकसर का संत बन गया। सो अज दुनिया की जिहड़ी भेड़ चाल है, करोड़ों की तादाद विच संत ने, ते जिन्हां दा गुरबाणी विच नाम अंकर किया है, जिन्हां दी इतनी सलांघा की है गुरबाणी दे विच, वो संत करोड़ों की गिनती विचों विरले महापुरख ने। भेख का नाम संत नहीं है, करनी जीवन का नाम संत है। श्रीमान संत बाबा साधु सिंह जी बचन करया करते सन कि जितने मर्जी संत बन जान, जितने बन जाएंगे चंगा ही आ, प्रचार करेंगे उन्ना ही वाधा होगा। लेकिन उन्होंने कहना कि जो परंपरा मर्यादा महापुरखों का जीवन है, जीवन भी अपनाओ, संतां वाले गुण भी धारण करन। सो गुरमुखो, संत किनू कहंदे आ? जिसकी दृष्टि विच सत है, जिहदे कदमां विच सत है, तो जो रसना तो कहना वो सत हो जाना, वो संत है। असी लोग संत दे लिबास विच अपने आप को बन बन के भी दिखाते हैं, तो कितना झूठ ते कफर भी बोलते हाँ, तो अपने आप को यह भी जताते हाँ कि पता नहीं मैं किहड़ी अवस्था में पहुँच गया, तो किहड़ा मैं वड्डा रातबा प्राप्त कर लिया, तो किड्डा वड्डा मैं संत बन गया। दुनियादारी भी गुरु घर में आके झूठ बोलन तो डरती है। असी गुरु घरों में रहिंदे होए भी इतना कुफर ते झूठ बोली जाते हैं। ये संत की डेफिनेशन है, परिभाषा है, इनू संत कहते हैं। जिसकी करनी ते कथनी एक हो जावे, जिसकी करनी ते कथनी एक हो जावे, वो संत का रूप है। सो गुरबाणी दे विच जो फरमान किया है, जिन्ना सास गरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन सई नानका पूरन सोई संत। जिहदे सवास दे आउण दी प्रक्रिया विच और सवास दे जान दी प्रक्रिया विच प्रभु परमात्मा विसरदा नहीं। सवास दे आउंदियां भी याद और सवास दे जांदियां भी याद। वो संत है, वो पूर्ण संत है। कहते धन सई नानका, वो धन है, वो संत है, वो पूर्ण संत है, जिस दे सवास दे आउण दी प्रक्रिया विच और सवास दे जान दी प्रक्रिया विच प्रभु परमात्मा विसरदा नहीं। जिन्ना सास गरास न विसरे, हर नामा मनमंत, धन सई नानका पूर्ण सोई। जिन्ना ना विसरे नाम सेक नेहिया, भेद ना जानो मूल साईं जिहिया। ऐसे जो संत ने कोटन में कऊ दी गिद्दी वित ने, होवे भाग तन दर्शन पाइए। एक पूर्ण कर्म जाग पवे तो फिर ऐसे महापुरुष के दर्शन होंदे ने।
होवे भाग ता दर्शन पाइए, आप तरै सब कुटुंब तराइए। वो किहड़े महापुरख ने? धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी जिन्हां दी याद विच जुड़े बैठे हैं। धन धन प्यारे बाबा ईसर सिंह जी जिन्हां ने बाबा जी के चरणों चों बख्शां प्राप्त कीतियां। धन धन प्यारे बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले, बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले, सब महापुरख वो ब्रह्म की अवस्था में पहुँचे ने। भेख का नाम संत नहीं, करनी जीवन का नाम संत है। वो संत किसी भी रूप में विचर सकता है, किसी भी भेख में विचर सकता है। करनी जीवन का नाम संत है। सो ऐसे महापुरख धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जिन्हां दे अज आपां बरसी का दिहाड़ा मना रहे हैं, बड़े भागे हैं। सो गुरमुखो, बाबा जी ने नाम नाल शोभा कराई है, माया नाल शोभा नहीं कराई। इस युग में शोभा नाम की बिन नाम है शोभा न होए, माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए। जेड़े ऐसे महापुरख ने बंदगी वाले, करनी वाले, वो हमेशा संसार ते अमर रहंदे ने। वो संसार तो कदे जांदे नहीं, वो संसार ते हमेशा अमर रहंदे ने। ते गुरबाणी में प्रमाण किया, जो जन्मे सो जानो मूआ। जो आंदा है संसार ते संसार तो जांदा है। पर गुरबाणी में यह भी प्रमाण किया, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। नाम रह्यो साधु रह्यो, रह्यो गुर गोबिंद। कौ नानक इस जगत में किन जप्यो गुरमंत। जड़े प्रभु के सिमरन में भेद हो जाते ने, वो संसार तो कदे जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि असी लोग आत्मा, असी शरीर के तल ते जिउंदे हाँ। असी लोग शरीर के तल ते जिउंदे हाँ। तो जिहड़े ऐसे पूर्ण महापुरख ने, वो आत्मा के तल ते जिउंदे ने। ते जिहड़ी आत्मा वो कदे मरदी नहीं। आत्मा कदे बिनसदी नहीं, आत्मा कदे मरदी नहीं। अगर किसी ने आत्मा मरदी देखी तो दसे। कई बार आप बड़िया सुर्खियाँ सुनते हैं अखबारों दियाँ, टीवी के राह भी सुनते भी फलाने ने आत्महत्या कर ली, फलाने ने आत्महत्या कर ली, किसी ने फलाने ने फाह ले लिया, फलाने ने खूह छाल मार दी, उन्हें आत्महत्या कर दी। वो आत्महत्या नहीं, वो शरीर हत्या है। आत्मा कदी जाती नहीं, आत्मा कदे मरदी नहीं। सो इस करके उन्हों दी आत्मा का जोड़ा प्रकाश है हमेशा संसार ते जगत ते अमर रहिंदा है। जदों भी असी उन्होंने पूर्ण महापुरखों को याद करते हाँ, उन्होंने चरणों च अरदासां बेनतियां जोड़दियां करते हाँ। तो हुण भी साड़ियां अरदासां बेनतियां जोड़दियां सुनते ने, हुण भी हाज़र नाज़र ने। दसे पातशाहियां किसी भी गुरु का ध्यान धरो, उस वे तुहाडे कारज संपूर्ण हो जाएंगे। ऐसे जो बंदगी वाले पूर्ण महापुरख ने, उन्होंने चरणों तुसीं अरदास करते हो, हुण भी तुहाडीआं अरदासां बेनतियां सुनते हैं। क्योंकि वो आत्मा के तल ते जिउंदे ने, तो उन्होंने आत्मा का जिहड़ा प्रकाश है उस तरह काम कर रहा है। बेशक शरीर करके साढ़े तो ओले हो गए ने, लेकिन आत्मा करके उन्होंने प्रकाश उस तरह ही चल रहा है। सो इस करके ऐसे जो बंदगी वाले जो पूर्ण महापुरख ने, वो हमेशा संसार ते अमर रहंदे ने। सो बाबा जी ने जो ऐसा जो महान बीज बोया इस स्थान पे, इतनी कमाई कर गए ने, इतनी कमाई कर गए ने। जुगां जुगातरां तक भी उन्होंने की हुई कमाई कभी मुक्कण वाली नहीं, इतनी कमाई कर गए ने। क्योंकि नानक सर का ना ही रखा, नानक सर भगती का घर, जितों भगती की दात मिलती है। तो हूँ तुसीं देख लो किन्ने भजन पाठ हो रहा है, किन्नियां संगतां इत्थे सारा दिन
कोई सुखनी साहब के पाठ करता, कोई जपजी साहब के पाठ करता, कोई मूल मंत्र दियाँ माला फेरी जाता, कोई चौबी साहब जी के पाठ करी जाता। ये जड़ा भजन पाठ हो रहा है, इस करके नानक साहब ने आख्या नानक सर भगती का घर, अमृतसर सिफती का घर, जितों दी सिफतां उचारण नहीं कीतियां जा सकदियां। मुक्तसर मुक्ति का घर। हुण ये जो पाठा का प्रवाह चल रहा है, परसों नूं सवेरे जो पाठ प्रकाश ने उन्हां दी संपूर्णता है। 380 श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग पैने ने। दुनिया के उत्ते मिसाल है, एक रिकॉर्ड है कि बिना भेटा तो, बिना पाठियां नूं बुलाया तो इतना जप तप हो जाना, ये कोई सौखी जी गल नहीं, ये कोई आसान गल नहीं। ये पूर्ण महापुरखों की बंदगी का प्रताप है, जड़ा इतना जप तप सेवा सिमरन और 5 रोज़ा ये रहन सबाई कीर्तन दरबार होने, ये कोई छोटी छोटी जी गल नहीं। यही इस घर की महिमा है, जिथे केवल तो केवल नाम की गल होंदी है। नाम तो बिना इत्थे कोई दुनियावी विहार दुनियावी गल नहीं की जा सकती। इतों की मर्यादा बाबा जी ऐसी चला गए ने, और उन्हों का चलाया होया ये मिशन, ये सिक्खी का केंद्र जो खोलिया नानक सर, सिक्खी का जो इस इलाके विच जो बाबा जी ने धुरा पैदा किया है, ये जगत जलंधे नूं तारन वास्ते लखां की तादाद में संगतां पहुँच के नतमस्तक हो के इत्थों बख्शां शीशां प्राप्त करदियां हन। सो गुरमुख प्यारिओ, बाबा जी ने इत्थे आके कोई वखरा मत नहीं चलाया, किसी नूं वखरी कोई निशानी नहीं लाई। जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी का चलाया हुआ मिशन, उस मिशन ते पहरा दिता। जिस भी लिबास विच कोई रहिंदा है, उस लिबास विच पंजे ककार पहना के, खंडे बाटे का अंमृत छका के ते धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल जोड़िया। आप नाम जपया और संगतां कोल जपाया, और धन गुरु ग्रंथ साहब जी का अदब सत्कार आप सत्कार किया, और संगतां नूं सत्कार करन दी जाचना सिखाई। अज जे वर्ल्ड विच धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का इतना अदब सत्कार हो रहा है, ये धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी की देन है। उन्होंने जो गुरु का चलाया हुआ मिशन उसनूं उजागर किया, वो परंपरा मर्यादा नूं दोबारा बहाल किया। और अज दुनिया बेशक जितना मर्जी दामा मार लवे, जितना मर्जी टीका टिप्पणी कर लवे, बहुत कुछ पापड़ वेले जा रहे हैं, बड़ी टीका टिकनी नुकताचीनी की जा रही है। बाबा जी ने सच का मार्ग जो गुरु का चलाया है मिशन, उसनूं अपना के ते उसनूं जगत विच फैलाया है। और ये जिहड़ी परंपरा मर्यादा चलाई गई, ये सारे वर्ल्ड विच कोई समा ऐसा आएगा जो सारे वर्ल्ड विच ये लागू होएगी। जिहड़े टीका टिप्पणी करने वाले ने, निंदक पुरुष ने, अपने आप को आप ही इन्होंने झड़ जाना है, खत्म हो जाएंगे। पर धन गुरु अर्जन पातशाह जी का, धन गुरु नानक का चलाया हुआ मिशन, धन गुरु गोबिंद सिंह जी का जो दिता है उपदेश, ये जगत विच आप ही प्रफुल्लित होवेगा। और गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बाणी का प्रताप है, वो जगत विच इवें फैलेगा, इवें फैलेगा। धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने फरमान किया, आप बख्शिश की है कि किन्ना क गुरबाणी का प्रताप फैलेगा। कहते संस्कृत अर तुर्कन भाषा, इसमें लिख ले वो बुद्धि रासा, कहते सब ऊपर पसरे भाई। इस गुरबाणी का इतना बड़ा प्रताप होवेगा जगत में। इवें जगत में गुरबाणी का प्रताप फैलेगा। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा, कितना बड़ा प्रताप होवेगा। सतगुरु जी की कहते ने, संस्कृत अर तुर्कन भाषा, इसमें लिख ले वो बुद्धि रासा, कहते सब ऊपर पसरे भाई। उदाहरण की दिती, मिसाल की दिती, कहते जिमें जल उपर चिकनता साई, बहुत वड्डा सरोवर जल का भरिया होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एक बूंद तेल की पा दो, सिर्फ एक बूंद,
अगले दिन जाके देख लेना जिहड़ी एक बूंद की चिकनाहट सी पूरे सरोवर को कवर कर गई। पाई एक बूंद तो एक बूंद की तेल की जिहड़ी चिकनाहट सी वो पूरे सरोवर ते कवर कर गई, इतनी तेजी के नाल फैली। तो सतगुरु जी कहते एवें इस गुरबाणी का प्रताप जगत विच फैलेगा। अज आप काहदे आसरे जी रहे हैं? इस बाणी के आसरे जी रहे हैं। सानू सतगुरु जी बाणी दे लड़ ला के गए ने। ये बाणी का प्रताप जगत विच इतनी तेजी के नाल अज दुनिया के किसी कोने ते चले जाओ, कितना गुरु ग्रंथ साहिब का अद्भुत सत्कार हो रहा है, कितनियां मेहरां हो रही ने, जो गुरु के बचन ने वह प्रफुल्लित हो रहे हैं। सो गुरमुख प्यारियो, कल सवेरे नगर कीर्तन भी निकलना है और इस समागम ते जितने भी नानकसर स्थान दे नाम लेवा महापुरख ने, जिथे भी कोई बैठा है, और दास के नाल ही महापुरख बाबा गुरमीत सिंह जी जो करनाल तो विशेष तौर पर हर बरसी ते आके हाजरियां लगवाते हैं, पहुँचे ने। बाबा हरी सिंह जीरे वाले वो भी हाजिरी लगवा के गए ने, और बहुत सारे महापुरख आए ने ते आ रहे ने। कल नगर कीर्तन तो पहला जितने भी दूर नेड़े तो महापुरख ने सारे ने उत्थे बाबा जी के आसन ते पहुँच के भी हाजिरियां लगवाउणियां ने। सो ये जो समा जो है, धन धन प्यारे बाबा नंद सिंह जी और धन धन प्यारे बाबा ईसर सिंह जी का जो बरसी का दिहाड़ा होंदा है, ये साल विच सिर्फ 2 समागम विशेष होंदे ने, जिन्हां समागमां दे उत्ते जिथे भी कोई नानक नाम लेवा नानकसर दा बाबा जी दे दर दा सतसंगी, नानकसर स्थान दा जो सेवादार महापुरख सारे ही पहुँच के हाजिरियां लगवाउंदे हन। और तुसी पहला भी सिंह साहब कोलों भी और गरेवाल साहब भी संगतां नूं दर्शा रहे सन, क्योंकि धन गुरु नानक पातशाह जी का 550 साला आगमन पुरब जो पूरे वर्ल्ड विच बड़ी धूमधाम के नाल 2019 विच मनाया जा रहा है। सुल्तानपुर स्थान ते खास तौर पे और दुनिया के कोने कोने ते ये दिहाड़ा जो मनाया जा रहा है। और इस धन गुरु नानक पातशाह दे 550 साला आगमन पुरब नूं समर्पित सारे ही महापुरखों वालों संप्रदावां वालों जो लड़ियाँ कीर्तन दरबारां दियाँ सारे ऐसे कार्य नगर कीर्तनां दे जो प्रारंभ हो चुके हैं। और नानकसर जो स्थान है, ये सबना नूं पता है कि बाबा जी ने इस दर का नाम की रखा नानक सर, नानक दा घर, ये नानक दा घर है। और बाबा जी ने इत्थे जो अपना किते नां नहीं पैन दिता, लेकिन बाबा जी ने ऐसा कार्य कर दिता। गुरु नानक दे उपासक सन, गुरु नानक दे चरणों का ध्यान धरते सन, उन्हां दी बाणी पढ़ते सन, ते ताई उन्हां दे प्रतख दर्शन किते ते बाबा जी गुरु नानक दे चरणों में अभेद हो गए। और उन्होंने इस स्थान का नाम भी नानकसर, नानक दा घर, ये जो है इत्थे 12 पूर्णमासियां जो प्रारंभ करवाइयां कि हर महीने धन गुरु नानक पातशाह जी का आगमन पुरब मनाया जा सके, हर महीने। क्योंकि कतक की पूर्णमासी का जो आगमन पुरब है, तो बाबा जी ने हुक्म करता कि आप हर महीने विशेष तौर पर जो आगमन पुरब हर पूर्णमासी से मनाया जा सके प्रारंभ करवाया। और बाबा जी का चलाया होया ये जो मार्ग है, उसनूं लैंदे होए नानकसर संप्रदा वालों अज थां थां ते ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। 550 साला आगमन पुरब नूं समर्पित बहुत सारे प्रोग्राम हर जगह ते किए जा रहे हैं। पर जो नानकसर स्थान का विशेष उपराला
ऐसे साल 25 नवंबर को 23 नवंबर का जो गुरपुरब आ रहा है, तो 25 नवंबर को नानकसर तो नगर कीर्तन प्रारंभ होएगा, जो सुल्तानपुर स्थान ते पहुँचेगा इतों चल के, और नानकसर स्थान दे जिथे भी कोई महापुरख बैठे ने सारे आपो अपने थावां तो संगतां नूं एकत्र करके लैके ते उस नगर कीर्तन दे विच शामिल होणगे। और जिथे तक भी दास की आवाज़ जाती है, सारिया संगतां ने वो जो दिन है उसनूं याद रखना है। आपां सारे रल मिल के जो ये ऐसा एक नगर कीर्तन इतों प्रारंभ होवे, एक दुनिया विच मिसाल पैदा होवे कि जे नगर कीर्तन देखिया नानकसर स्थान तो चलदा होया देखिया तो किवें चढ़दी कला दे विच धन गुरु नानक पातशाही दे आगमन पुरब नूं समर्पित ऐसे भारी मात्रा विच संगतां दा प्यार दा समुंदर जो ठाठा मारदा नज़र आवे। एक लाही जो अलौकिक नगर कीर्तन जो आपां इत्थे चल के ते उत्थे पहुँच सकीए ते गुरु दियां बख्शां ते सीसां दे आपां सारे पात्र बन सकीए। सो गुरमुख प्यारिओ, बरछी दे दिहाड़े ते रात भी मैं बोलिया सी, कल नूं होर इकट्ठ वध जाना है और परसों नूं होर ज़्यादा इकट्ठ वध जाना है। जिवें जिवें इकट्ठ वधदे जांदे ने इतनियां बख्शां गुरु दियां वरत रहीआं ने ते नाल नाल फिर कलयुग दे पहरा भी नाल नाल लगा रहिंदा है। ते ऐसे ऐसे जो स्थान जिथे ज़्यादा इकट्ठ हुंदे ने उत्थे ऐसे लोग भी पहुँच जाते ने जो कुराहे चल रहे ने, चोरियां करते ने, बुरे कर्म करते ने। तो रात में मैं बेनती की सी कि कल्ला दुकल्ला जे कोई तुहानूं कोई प्रसाद दिंदा है तो कभी भी किसी को लैके किसी ने नहीं खाना। कित्थों आपा सकना है जिथे गुरु के लंगर चल रहे ने। जान दरबार दे विच जदों समुची संगत नूं देग वरतदी है वो देग लैके खानी है, वरना अगों पिछों कोई भी डोलू चू देग पाई तुहानूं प्रसाद दिंदा ते कदी भी किसी को मत लैके खावो। वो देग दे विच उन्हां लोकां दी जहर मलाई हुंदी है तो वो जहर वाली देग खांदे ने ते बेहोश हो जाते ने, उन्हां नूं फिर लुट पुट के तो डंडी लगदे ने। ये जिहड़ी जहर पाई हुंदी है ये 72 घंटे इहदा असर रहिंदा है, 72 घंटे। क्योंकि दास नूं तां बार बार बेनतियां करनियां पै रहीआं, अपीलां करनियां पै रहीआं ने कि नानकसर दे विच बाबा नंद सिंह ईसे सिंह जो चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है, ऐसे मरीज भी उत्थे पहुँचने शुरू हो गए ने। तो दास बार बार ताईं अपील कर रहा है कि इन्हां लोकां तो सचेत रहो, आपो अपना समान की जिम्मेवारी आप रखो, कभी भी अनगहली ना करो, सचेत होकर चलो, किसी को लैके कोई चीज़ ना खावो ताकि असी अपने आप को संभाल सकीए। और नानकसर जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उत्थे जरनल कैंप चल रहा है, सारिया ही बीमारियां दे डॉक्टर उत्थे पहुँचे ने, म्याना कर रहे हैं। और किसी को कोई दिक्कत आती मुश्किल है तो उत्थे जाके अपना शरीर चैकअप करवा सकते हो। ये 5 दिन लगातार कैंप चलना है। सो ये जो बेनतियां कीतियां गईयां ने इन्हां नूं बरकरार रख के तो आपां पूरी डिसिपलिन में रह के, मर्यादा में रह के बाबा नंद सिंह के दर तो बख्शां ते सीसां आपां प्राप्त कर सकीए। इत्थे आउण दा लाभ की है? इत्थे आपां चल के आए हैं, भैड़े तमाम नशਿਆਂ तो बचो, धर्म की किरत करो, आए गए भ्याग की सेवा करो, बाणी और बाणे दे धारनी हो। अज भी अमृत संचार किया गया है। 13 भादरों 29 अगस्त नूं भी अमृत संचार होना है। जिन्हां ने अजे तक गुरु नहीं धारण किया, अमृत नहीं सकिया, गुरु वाले नहीं बने, बाबा नंद सिंह दे तुसी सेवादार खवांदे हो, उन्होंने दे दर दे जे सेवादार खवांदे हो, तो बाबा जी दे घर दा जो कायदा है, मर्यादा है, बाबा जी जिसनों अपने स्कूल विच
दाखिल करते सन सब तो पहला उसनूं खंडे बाटे का अमृत पान करवाया जाता सी। फिर उसनूं इस घर विच एडमिशन मिलता सी। अगर इस घर विच तुसीं एडमिशन लेना है तो बाबा जी का बचन में कमाओ, तां तुहाडे उत्ते बाबा नानक सिंह की खुशी असीस वापरेगी। जे तुसी बाबा नानक सिंह जी का बचन मनोगे, गुरु गोबिंद सिंह जी के सपुत्र और सपुत्रियां बनोगे, तो फिर उन्हां दी जिहड़ी प्रसन्नता तुहाडे उत्ते फुल वापरेगी। और संगत उन्हां दी करिया करो जिहड़े तुहानूं धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़दे ने। किन्हां दी संगत करनी? जिहड़े सानूं धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़दे ने। जिहड़े इधरों तोड़ के अपने मगर लाउंदे ने, उन्हां दी भुल के भी संगत नहीं करनी। फिर आपां नूं की प्राप्त होवेगा? लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। दास समुची संगत दा और जितने महापुरुष स्टेज ते बैठे ने, गुरु के कीर्तनीय विद्वान पहुँचे ने, सारिਆਂ ਦਾ तह दिलों ऋणी है, रोम रोम ऋणी है, कोटान कोट धन्नवाद करता है। हुण अगला प्रोग्राम जो है साडे सत्कारयोग स्टेज सैकटरी जी पासों सरवण करो। प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।